अस्सलाम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 इफ द log of 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 इस सीक्वेंस इस डिजिट्स का आपको log कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आपको log कैलकुलेट करके दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द log टेबल। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकते हैं। अब विदाउट यूजिंग टेबल के आपने क्या log टेबल के आपने ये वाले क्वेश्चन के आंसर आपने सर्च कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए लाइक जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log ऑफ 3.106 है। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको कुछ टर्म्स समझनी होंगी, जैसे कि log ऑफ ये आपको पास क्वेश्चन गिवन। ठीक है, अब log के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मैंटीसा। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ये मूव करेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग नंबर लिखते हैं 10 की पावर जो होती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को आप मूव करवाते हैं यहाँ से कहाँ पे, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है ना, तो हमें अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक के जो रूल्स हैं, पॉइंट्स हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर मैं इसको मूव करवाती हूँ तो यहाँ पे मूव होगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो इस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कितने नंबर को वो लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, 1 नंबर को, तो यहाँ पे 1 आ गया 1 पॉइंट। अब ये वाला जो पार्ट है जिसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये होल है, ये इंटीजर्स में। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब ये वाला पार्ट जो मैंटीसा कहलाएगा। अब ये वाला पार्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में ये हम लोग log के टेबल से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको ये वाले नंबर्स का log और कैरेक्टरिस्टिक निकाल के दे दिया और कहा है कि डिफरेंट आपको डिजिट्स की सीक्वेंस गिवन है, इसी डिजिट्स की सीक्वेंस आपको गिवन है। ठीक है, सीरीज़ की इसी सीक्वेंस की डिजिट्स की आपको डिफरेंट सीरीज गिवन है और आपको कहा गया है कि विदाउट यूजिंग log टेबल कैलकुलेट कर। ठीक है, अब लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, log 3.109 आपने कैलकुलेट करना है, जबकि आपको यहाँ पे जो log गिवन है log 31.09 का log ये है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो क्या है, सीक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, सेम है। सीक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के सेम है, यानी कि नंबर्स की सीक्वेंस देखिए 1309, यहाँ पे क्या है 1309, लेकिन क्या है यहाँ पे पॉइंट किसके बाद है, 2 डिजिट्स के बाद, और यहाँ पे पॉइंट देखिए किसके बाद है, 1 डिजिट के बाद है। मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा होगा वो सेम रहेगा, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। जब एक डिजिट का पॉइंट लगा होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इसका जो हम लोग मैंटीसा देखते होते हैं, यहाँ पे 31 की 0 में फिर 9 में, तो ये कैलकुलेट करके दिया हुआ स्टूडेंट आपको, तो आपने क्या लिखना है, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा और बाकी जो मैंटीसा होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड्स का पार्ट देखते हैं। देखें यही सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेम है, यानी कि नंबर सेम है। अब देखें पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, अब पॉइंट कितने नंबर के बाद मूव करेगा, 2 डिजिट्स के बाद, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा और बाकी मैंतीसा सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ जाए, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको पॉइंट कहाँ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो उसने कितने नंबर को वो छोड़ा है, 1 2 3, अब 3 नंबर को छोड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखिए मैंटीसा वो ही आपका सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ नंबर सेम है। ठीक है, डिजिट्स की सेम, इस वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, मैंटीसा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब आ जाए 4 का। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मीन्स के यहाँ पे पॉइंट क्या है, लास्ट में कहीं होता है, लास्ट में कंसीडर किया जाता है। अब ये पॉइंट मूव करेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, जब ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट कितने डिजिट्स को छोड़ा है, 3 डिजिट्स को, यहाँ पे 3 पॉजिटिव का आएगा और मैंटीसा सेम रहेगा। अब यहाँ आए देखें, अब यहाँ पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ का हम करेगा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें, कितने डिजिट को छोड़े, 2 डिजिट्स को छोड़े और मैंटीसा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, लास्ट में कहीं है, कितने 1 2 3 4 5, अब 5 नंबर को छोड़ रहा है और क्या है लेफ्ट साइड की तरफ, यानी 5 क्या होगा, पॉजिटिव होगा और मैंटीसा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या पता चला कि सीक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जब सेम होते हैं तो मैंटीसा क्या होता है, सेम होता है। देखिए तमाम जो नंबर्स हैं सेम है, इससे बस उनके पॉइंट मूव करें, मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा लेकिन मैंटीसा सेम रहेगा।